दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप समय को रोक सकते तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आपको इसी का जवाब देने आया हूँ। और जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अगर कैसा हो अगर मैं टाइम रोक सकता, तो आपको क्या कहना है? अगर ऐसी कोई डिवाइस आ गई जो टाइम को रोक सकती तो आप क्या करते? आप अपनी मन मर्जी चैन से सो सकते, आप आजू बाजू की चीज़ें एकदम आराम से देख सकते और कुछ भी मन मर्जी कुछ भी कर सकते, और एग्ज़ाम में कुछ भी चीटिंग कर सकते और बड़े बड़े एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते। पर ऐसा नहीं है। फिज़िक्स ऐसा करने को नहीं कहता है, क्योंकि जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि S=d/t होता है, यानी स्पीड=डिस्टेंस/टाइम। अगर हम लोग टाइम और स्पीड को स्विच कर दें तो इसके हिसाब से टाइम तो स्पीड अनंत हो जाएगी, मानी इन्फिनिटी। ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है प्रकाश की गति, यानी लाइट की स्पीड। और पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड के अलावा और भी कोई तेज़ नहीं है। तो माने अगर हम इस इक्वेशन को फिर से देखें तो समय 0 हो जा रहा है, इसका मतलब स्पीड अनंत हो जा रही है, जो कि फिज़िक्स के पूरे रूल तोड़ चुकी देती है। कि अभी हमने जाना कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति बुरी तेज़ है और इससे तेज़ कुछ नहीं चल सकता। और इस ब्रह्मांड का एक सच और भी है कि ब्रह्मांड में कभी भी फिज़िक्स का कोई भी रूल कभी नहीं बदलता, इसलिए लाइट या प्रकाश की गति की तेज़ कुछ नहीं हो सकता। अगर आसान भाषा में कहें तो समय को रोकना बिल्कुल ही असंभव है। फिज़िक्स के लॉज ये नहीं बोलते कि समय को कभी रोका जा सकता है, पर हाँ, अगर हम लोग भौतिकी यानी फिज़िक्स के रूल्स तोड़ पाएँ तो ऐसा हो सकता है कि समय रुक जाए। हम ये जानते हैं कि फिज़िक्स के रूल्स ये कहते हैं कि हम समय नहीं रोक पाते हैं, पर हाँ, फिज़िक्स ये ज़रूर कहता है कि अगर आप समय को धीमा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप प्रकाश की गति से या उससे भी तेज़ ग्रेविटेशनल की स्पीड से अगर आप तेज़ी से चलें तो ऐसा हो सकता है। तो भाई, इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अलावा और किसी के पास इतनी सारी ग्रेविटी नहीं है या इतनी ज़्यादा लाइट की स्पीड नहीं है जिससे हम लोग चल सकें। और अगर हम लोग ब्लैक होल के आसपास जाके चक्कर लगा के वापस धरती पर आएँ तो समय बिल्कुल ही बदल चुका होगा। पर क्या होता एक बार के लिए हम लोग समय रोक पाते या बार बार रोक पाते, तब तो बहुत सारी चीज़ें होती जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लोग जिस हालत में थे उसी हालत में रुक जाते, और जो चीज़ गिर रही होती है वो भी रुक जाते, और एटम का रिवॉल्यूशन भी रुक जाता, पूरी धरती रुक जाती, पूरे ब्रह्मांड रुक गया, और सबसे मेन बात, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी रुक जाते, जिससे कि आपका हार्ट भी बंद भी हो सकता है। यानी समय रुका तो आपको दिखना भी बंद हो जाता, क्योंकि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटॉन्स पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि लाइट में से आते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइट आई और एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वो डायरेक्ट एक रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में गई, तभी आपको वो लाइट और वो ऑब्जेक्ट दिख सकता है। पर अगर ऐसा हुआ ही नहीं, और ये सब होता है फोटॉन्स पार्टिकल्स की वजह से, और थोड़ी ही देर में आपके वाइब जो भी साउंड होगी वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि साउंड भी एक टाइप की वेव्स में ट्रैवल करती हैं। तो जब वेव्स भी बंद हो जाएंगी तो आपको सुनना भी बंद हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही हम लोग कोई साउंड सुनते हैं तो या बजाते हैं तो हम लोग के कानों में डायरेक्ट आती है, और जब समय रुक जाएगा तो ईयर ड्रम्स तक आपकी कोई भी आवाज़ या आजू बाजू की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और समय के रुकने के बाद आप बिल्कुल एक जगह स्टिल हो जाते और आप ठंडे पड़ने लगते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन से हीट पैदा होती है। जब समय रुक जाएगा तो वो एटम्स वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो आपको गर्मी कौन देगा। हमारे इमेजिनेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं और हम लोग मानते हैं कि आप नहीं रुके बल्कि आपके आसपास की चीज़ें और लोग रुक गए, और आप अपने मन मर्जी कोई भी काम कर सकते। आप कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। चलिए हम देखते हैं कि इस अवस्था में आपके साथ क्या क्या होगा। आप इस बार एक मज़ेदार एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि सब जगह रुक चुका है और सब लोग अपनी अवस्था में रुके हुए हैं, और जो चीज़ गिर रही है वो गिर रही है, और जो चीज़ हवा में है वो हवा में ही है। पर क्योंकि लाइट स्लो हो जाएगी और इंफ्रारेड माइक्रोवेव लाइट सब में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आपका भी ब्रेन भी इसे सही तरह कैच नहीं कर पाएगा,
और आपको धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा और आपके आसपास की साउंड भी एकदम से रुक जाएगी। जो भी साउंड आती रहेगी, जिस फ्रिक्वेंसी रेंज पे हम आवाज़ सुनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पर वेल ऐसा कभी नहीं होगा और फिज़िक्स भी ये करने को सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। वेल आपको क्या लगता है, अगर आपके पास ऐसी कोई डिवाइस आई तो आप क्या करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी चेक करते रहें रेगुलर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर जाएँ और हाँ, बेल आइकन भी दबाना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।